सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीक्विस्ट बाय यूनिसा de Souza। ये लिखी गई है मेनली बाय यूनिसा de Souza एंड ये एक पोएम है। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम देखेंगे पोइट के बारे में। सेकेंड थिंग, हम इस पूरी पोएम को रीड करेंगे एंड द थर्ड थिंग इज कि मैं आपको इसकी एक समरी वगैरह बताने वाली हूँ। एंड अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए उसका एक, सो आपको उसके लिए मुझे इंस्टा पे मैसेज करना होगा। एंड जो पीडीएफ के चार्जेस होंगे वो होंगे 21 रुपीज़ से लेके 51 रुपीज़ तक, जिसमें आपको पूरे नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, समरी वगैरह, थीम्स, जेनर, सब कुछ आपको बताया जाएगा इस पूरे स्टोरी के बारे में, इस पूरे पोएम के बारे में मेनली। सो लेट्स बिगिन विद द पोएम। बीक्विस्ट जो ये लिखी गई है बाय अ फेमिनिस्ट पोइट, तो आपको ये याद रखना जो यूनिसा de Souza है इन्हें एक फेमिनिस्ट पोइट कहा जाता है, इन विच जो बताती है अबाउट हाउ पेट्रियार्की शेप्स द डेस्टिनी ऑफ वुमेन। मेनली एक जो पेट्रियार्की है, पेट्रियार्की कौन होता है कि फादर और द मैन इज द हेड ऑफ द फैमिली, तो उसको वो शेप करती है मेनली एक वुमेन की डेस्टिनी को। अब अगर जो है वुमेन्स को अगर पावर मिलेगी, एक जैसे कहते हैं ना फ्रीडम मिलेगी, सो हो सकता है कि उसकी डेस्टिनी एक बहुत ज़्यादा अच्छा फ्यूचर हो, एक इंडिपेंडेंट फ्यूचर हो। या फिर एक हो सकता है कि उसे कोई भी फ्रीडम वगैरह ना मिले एंड जिसके लिए वो जो है दूसरे से डिपेंडेंट हो या फिर मिले एक मेन पे डिपेंड करे, तो उसकी जो सिचुएशन है वो अलग होती है। शी टेक्स फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ अ वुमेन स्पीकर, क्योंकि मेन बात यह है वो खुद एक वुमेन है, तो वो वुमेन्स के परस्पेक्टिव से ही बात करें एंड वुमेन्स के परस्पेक्टिव से ही बता रही हैं। प्रोबेबली रिप्रेजेंटिंग द पोइट हरसेल्फ, हो सकता है वो अपने को खुद को रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया। whose mind is shaped by authoritarian regulations and the fellow Gocentric society। सो उनके जो टोन है ना वो बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं लॉस्ट, खोई हुई सी, या सब पेन सफ़र दिखाती है कि वो कितनी सफ़र है या कितना पेन से वो निकली हुई है, उस सेंस को वो दिखाती है। ये जो एक पेनफुल सोलिलोक्यू जो है इज नॉट ओनली अ कन्फेशन, ये सिर्फ कन्फेशन है सिंगल वुमेन का कि एक ही वुमेन है जो कि उसको कन्फेस कर रही है, बाकी वुमेन्स बहुत ज़्यादा खुश है अपनी हैप्पी लाइफ में, ऐसा नहीं है। सो हो सकता है कि ये सिर्फ अकेली नहीं है, हो सकता है क्या बल्कि रियल में बहुत सी वुमेन्स है जो कि सेम चीज़ें फेस कर रही हैं एंड उनकी भी जो एक कहते हैं ना वॉइस में एक डर है, एक लॉस्ट पन है, एक लॉस्ट इन द सेंस कि वो खोई हुई है, उनको कुछ पता नहीं है कि किस डायरेक्शन में जाना है। It is a agonized monologue of all those women whose unique voices are either subdued, मतलब कि दबाई गई है, या फिर hued with the essence of patriarchy। patriarchy मैंने आपको बताया presence of men as an authoritarian जो होते हैं उस टाइप से। नेक्स्ट थिंग इज, अब हम पढ़ लेते हैं इसकी पोएम कि आखिर जो बीक्विस्ट पोएम है इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि आखिर ये पोएम है क्या एंड इस पोएम में क्या क्या चीज़ें मेनली आपको बताई गई है। तो जो बीक्विस्ट है ना लिखी गई है मेनली, जैसे मैंने आपको बताया, यूनिसा de Souza के द्वारा। इन एवरी कैथोलिक होम देयर इज अ पिक्चर ऑफ क्राइस्ट होल्डिंग हिज ब्लीडिंग हार्ट इन हिज हैंड। आई यूज्ड टू थिंक, तो ये एक पोएम की फर्स्ट पैरा हो गया या फिर फर्स्ट स्टैंजा हो गया। The only person with whom I have not exchanged confidences is my hairdresser. Some recommended stern standards, others say float along। कुछ तो कहते हैं कि अपना एक अलग स्टैंडर्ड बनाओ, कुछ तो कहते हैं उसी के साथ मतलब फ्लो करना शुरू कर दो। He says, take it as it comes, meaning of course as he hands it out। I wish I could be a wise woman, smiling endlessly, viciously, like a plastic flower, saying child learn from me। So पता है एक चीज और भी है, एज अ वुमेन राइटर वो उस समय इतना कुछ अपने बारे में डिस्क्राइब नहीं कर सकती है जो कि वो फेस करी, क्योंकि एट द एंड जो पब्लिशर है, जो भी वो पब्लिश करेंगे बुक्स वगैरह, वो होंगे मैन, एंड देन फिर वो इतना नहीं लिख सकती है कि जो मैन है, जो पब्लिशर है, वो पब्लिश करने के लिए मना कर दे। बिकॉज अगर हम एक मैन के बारे में बोल रहे हैं तो ये नहीं है एक पर्टिकुलर मैन के बारे में बोल रहे हैं, हम एक होल सोसाइटी ऑफ मैन के बारे में बोल रहे हैं। हो सकता है उसमें कुछ मेन्स जो वो अच्छे भी है, बट फिर भी एक कहते हैं ना कि अगर एक ओशन में अगर एक फिश खराब है तो उसमें पूरे ओशन में से स्मेल आ सकती है, वो सारी फिश खराब हो जाती है, ऐसी चीजें, या फिर सारे लोग खराब हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि कभी भी नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उससे नेगेटिव वाइब्स आती है एंड देन द थिंग इज कि आप खुद नेगेटिव बन जाते हो। It's time to perform an act of charity to myself, bequeath the heart like a spare kidney, preferably to a enemy। It's time, मिले मैं आपको अगर इसको दोबारा रीड करके बताऊं, बिकॉज ये थोड़ा ज़्यादा जैसे कह सकते हैं ना इम्पोर्टेंट है। It's time to inform या फिर it's time to perform an act of charity to myself, bequeath the heart like a square kidney, preferably to an enemy।
सो ये पोएम है ना, अगर हम इसको डीप रीड करूँ मैं एक बार में पूरा आपको डायरेक्ट रीड करके बता देती हूँ मैं आपको, ताकि आपको एक ना कहते हैं ना एक मीडियम बना रहा है, एक फ्लो बना रहा है। In every Catholic home, there is a picture of Christ holding his bleeding heart in his hand. I used to think, the only person with whom I have not exchanged confidences is my hairdresser. Some recommended stern standards, others say float along. He says take it as it comes, meaning of course, as he hands it out. I wish I could be a wise woman, smiling endlessly, vigorously, like a plastic flower saying, child, learn from me. It's time to perform an act of charity to myself. Bequeath the heart like a spare kidney, preferably to an enemy. अब बात कर लेते हैं इसकी समरी के बारे में। तो जो बिक्वेस्ट पोएम है ना, ये है मेनली अबाउट पासिंग डाउन अ वुमेन्स ट्रू इमोशंस। मतलब कि वुमेन क्या फेस करती है, क्या ट्रू इमोशंस होते हैं, क्या मतलब इमोशनल या पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, नेगेटिव एटीट्यूड होता है, टू देयर सो कॉल्ड अदर हाफ्स फॉर द सेक ऑफ स्टैंडर्ड्स और फ्लोटिंग अलॉन्ग विद द फ्लो ऑफ कन्वर्सेशंस। थ्रू दिस पीस जो सूजा है, मतलब इनिशियल सूजा है, वो रिवील करती है हाउ अ वुमेन स्पीकर माइंडसेट इज शेप्ड, कि एक वुमेन का स्पीकर को जो है वो माइंडसेट कैसे शेप होता है। पेट्रियार्की भी फेस कर रही होती है वो, वुमेन्स के लिए फ्रीडम के लिए भी वो चाहती है कि हमारे को फ्रीडम मिल सके। रिवाइज एंड अमेंडेड फ्रॉम एन अर्ली एज, फ्रॉम द वेरी अर्ली एज। अगर हम एक लड़की को गिफ्ट भी देते तो हम उसको एक एज इन देते हैं डॉल सेट वगैरह, लड़कों को देते हैं एक गन वगैरह का कुछ दे दिया, तो हम दिखा देते हैं कि एक लड़की जो है वो एक सॉफ्ट हार्टेड है या फिर स्ट्रांग नहीं है। एंड देन द मेल को हम जो गिफ्ट देते हैं, मेन को हम जो गिफ्ट देते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जो कि एक सेंस ऑफ जैसे कहते हैं ना मेंस डू नॉट क्राई, ऐसा नहीं है रियल में, बट हम उसको ऐसे बना देते हैं कि यस मेंस डू नॉट क्राई या फिर मेंस कांट क्राई। The way she learns everything naturally is also monitored to shape her mind according to the patriarchal structure. तो जो पेट्रियार्की है ना, वो उसको पूरा सफर करती है, उसके वो पूरी लाइफ सफर करती है। She used to think showing one's true emotions is symbolically portrayed by the image of Christ holding his heart. तो मतलब वो बताती है कि एज इन वो क्राइस्ट से कहते हैं ना कंपैरिजन कर रही है, बट शी ट्राई टू फॉलो द सेम सोसाइटी मेड हर फॉलो द स्टैंडर्ड्स, क्योंकि एट द एंड पता है जब उन्हें बुक पब्लिश करवानी है, कुछ करवाना है, तो उन्हें एक मैन के पास जाना ही पड़ेगा। फाइनली एज अ ग्रोन अप वुमेन शी थिंक्स शी इज लाइक अ प्लास्टिक फ्लावर। तो एज इन ग्रोन अप अब वो वुमेन बन चुकी है, तो उन्हें पता है कि वो प्लास्टिक फ्लावर की तरह है, जो कि कोई ट्रुथ नहीं है, मतलब कोई उसमें सच्चाई नहीं है, कोई एक जो कहते हैं ना एक नेचुरल फ्लावर वो नहीं है, वो एक मैन मेड, मैन मेड भी हम कहते हैं, ये भी आप देख सकते हैं एक मैन मेड। ऐसे नहीं बोलते तो वुमेन मेड या कुछ, हम इसे बोलते हैं एक मैन मेड या फिर एक कहते हैं ना नेचुरल प्रोसेस से नहीं है ये। सेल्फहुड वो एक अपनी आइडेंटिटी दिखाता है, मतलब चाहे हम कितने भी फ्लावर्स की बात कर ले, पर एक प्लास्टिक फ्लावर इज अ प्लास्टिक फ्लावर एंड एक नेचुरल फ्लावर इज अ नेचुरल फ्लावर। नेचुरल फ्लावर जो है हम एक मैन को कह सकते हैं इस पूरी स्टोरी के लिए, एज इन प्लास्टिक फ्लावर एक वुमेन को। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हर ट्रू आइडेंटिटी। तो इन सब चीज़ों के बीच में एक वुमेन की ट्रू आइडेंटिटी छुप जाती है, फिर गायब हो जाती है, उसको पता ही नहीं चलता कि एक वो हर सेल्फ वो क्या है, एक उसकी एक अपनी जगह क्या है, उसका एरेना क्या है, उसका एरिया क्या है, उसकी कहते हैं ना उसका एक स्पेस क्या है, उसका एक स्काई क्या है, उसके स्काई में उसका कौन सा क्लाउड है, कौन सा स्टार उसके लिए है जो कि उसके लिए बना हो, तो वो उसके पास होता ही है। हम कहते हैं कि एक वुमेन को कि आपको एक स्काई में उड़ना है या फिर फ्रीडम पानी है, बट वो फ्रीडम कैसे पाएगी जब तक उसके लिए कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है, या फिर एज इन मेन को भी एक टाइम पे सपोर्ट मिला है टू द वुमेन्स फ्रॉम द वुमेन्स मेनली, कि वो बाहर जब वुमेन्स घर पे काम करे तभी वो बाहर जाके काम कर सकते हैं, बट वुमेन के लिए क्या सपोर्ट है, अगर वो घर पे आके आएगी तो भी उसको काम करना है, बाहर जाएगी तो भी उसे काम करना है, तो एक जैसे कहते हैं ना एक फ्रीडम नहीं मिल पाती है। करते हैं इसी के साथ आज की वीडियो को एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड इंस्टा पे मुझे बता देना, बिकॉज वहीं पे मैं आपको हैंड रिटन नोट्स जो है वो प्रोवाइड करूंगी। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट एंड यस कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।